खुद का जिम और खुद जिम ट्रेनर प्रतीक यादव, जो अखिलेश यादव के छोटे भाई हैं, मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे हैं, और अपर्णा यादव जो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, उनके पति हैं। प्रतीक यादव का अचानक से निधन हो जाता है। आशंका जताई जाती है कि वो अपने घर के किचन में मौजूद थे और अचानक बेहोश हो जाते हैं, जिसके बाद कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। आशंका जताई जा रही है कि जहरीले पदार्थ के सेवन की वजह से उनका निधन हुआ है, तो कहीं ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि प्रतीक यादव के शरीर पर चोट के निशान भी थे। इससे ज्यादा खबर ये भी सामने आ रही है कि उनका स्वास्थ्य लंबे समय से ठीक नहीं था। कुछ दिनों पहले ही वो अस्पताल में एडमिट थे और अखिलेश यादव खुद उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। लेकिन आज उनका पोस्टमार्टम शुरू हो चुका होगा, लेकिन इस बीच में कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जो फिटनेस को लेकर खासा ध्यान रखते थे, लोगों को ट्रेन करते थे, एनिमल लवर थे और साथ ही साथ राजनीति से दूर रहते थे, सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में सोचते थे। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ प्रतीक यादव का सुबह खबर आई कि निधन हो गया और डॉक्टरों ने इसकी पुष्टि की, और प्रतीक यादव को ले जाने वाले उनके खुद के ड्राइवर थे। ड्राइवर ने डॉक्टर को पहले कॉल किया, फिर डॉक्टर की टीम घर पर आई और उसके बाद आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन जो सवाल खड़े हो रहे हैं, इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे कि खुद फिट रहते हैं कि आखिरकार उनका निधन कैसे हो गया। क्या इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है? क्या खुद डिप्रेशन में चल रहे थे या स्वास्थ्य कारणों की वजह से ऐसा हुआ है? ऐसे कई बड़े सवाल हैं, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, कैसे देखते हैं प्रतीक यादव का अचानक से निधन हो जाता है? बीते कुछ दिनों पहले ये भी देखा गया था कि लंग्स की प्रॉब्लम की वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट थे और खुद अखिलेश यादव मुलाकात करने पहुंचे थे, और अब अचानक से खबर आ जाती है कि वो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे वाकये को? बिल्कुल, और नाज़मीन, जिस तरह से उनकी सुबह खबर आई है मौत की, वो अपने आप में बहुत दुखद है, गमगीन है। और इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी एक तरीके से गमज़दा का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि प्रतीक यादव भले ही राजनीतिक तौर पर एक्टिव नहीं थे, लेकिन उनका पूरा कुनबा, उनका पूरा परिवार, उनकी पत्नी भी राजनीतिक तौर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। और यहाँ पर प्रतीक यादव का इस दुनिया से चले जाना तमाम तरह के सवाल खड़े करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह की अफवाहें, तमाम तरह की अटकलें और तमाम तरह की बातें अलग अलग तरह से चलती हुई दिखाई पड़ती हैं। अब इसकी पुष्टि तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब हो पाएगी, लेकिन हाँ, शुरुआती तौर पर देखा जाए तो कई लोग ये कह रहे हैं कि उनकी जो मौत हुई है वो शायद किसी जहरीले पदार्थ को खाने से हुई है। अब इसकी पुष्टि तो खैर, जैसा मैं कह रहा हूँ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हो पाएगी, लेकिन साथ में नाज़मीन ये भी देखना पड़ेगा कि प्रतीक यादव बीते कई महीनों से जहनी और शारीरिक तौर पर बहुत परेशानी से घिरे हुए थे। जैसा आपने बताया कि कुछ दिनों पहले भी वो अस्पताल में एडमिट थे, वहां पर अखिलेश यादव भी उनसे मिलने के लिए गए थे। अचानक ऐसा क्या हुआ और क्या बीमारी उनको थी, ये भी अभी स्पष्ट इसको लेकर नहीं हो पा रहा है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ऐसे में परिवार की तरफ से जब तक स्पष्टीकरण इसके ऊपर नहीं आएगा, कोई पुष्टि करना मेरे ख्याल से बेमानी है। लेकिन अखिलेश यादव भी हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जो कुछ भी होगा कानून के दायरे में रहकर जांच की जाएगी। अखिलेश यादव के इस बयान के साथ साथ आपको भी क्या लगता है इस पूरी घटना को? देखिए, बिल्कुल नाज़मीन, और जिस तरह अखिलेश यादव, क्योंकि बड़े भाई हैं थे प्रतीक यादव के, और जाहिर बात है कि हर समय प्रतीक भी उनको बड़े भाई का दर्जा और तवज्जो और इज्जत देते हुए नजर आते थे। मुझे वो वाकया याद आता है जब मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ था, उसके बाद मीडिया से वो बात कर रहे थे। उनसे पूछा गया कि क्या अब पिताजी के जाने के बाद क्या राजनीति में अब आप आओगे? उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई राजनीति में बेहतर कर रहे हैं, पार्टी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे में मेरी कोई जरूरत पार्टी में है नहीं, और मुझे वैसे भी राजनीतिक तौर पर बहुत दिलचस्पी नहीं है। यानी कि उनका साफ कहना था कि भाई मैं राजनीतिक तौर पर मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता। आपने देखा भी होगा, कभी भी किसी भी रैली में, किसी भी जनसभा में, किसी भी कह सकते हैं कि
जी। प्रचार प्रसार में वो कभी नजर नहीं आते थे। बड़े शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा अपने आप को नरम रखते थे, सरल जी, रखते थे। जीवन में अपनी जितनी भी कह सकते हैं एक्टिविटी करते थे वो सारी जिम में करते हुए नजर बिल्कुल। आते थे। जानवरों के प्रति काफी हुँ। उनका प्यार था। तो ये तमाम चीजें प्रतीक यादव के साथ थी, जो हमेशा से हुँ। अपने आप को इन तमाम चीजों में बिजी रखते थे। अच्छा लेकिन सर, एक जी, सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, ये हम नहीं बल्कि कई जानकार ऐसा कहते जी, हैं कि बीते कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आता है जिसमें ये कहा जाता है कि प्रतीक यादव के ज़रिए अपर्णा यादव पर आरोप लगाए जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है हाँ, और अपर्णा यादव की वजह से हुई है। और इसके बाद खुद प्रतीक यादव ये कहते हैं कि उनके ज़रिए ये पोस्ट नहीं किया जी, गया था, मामला ठंडा पड़ जाता है। लेकिन बार-बार अब ये कहा जा रहा है कि जब प्रतीक यादव का निधन हुआ था हम्म, तो घर में वो मौजूद थे, अपर्णा यादव मौजूद नहीं थी, वो दिल्ली थी और अब ये कहा जा रहा है कि दिल्ली से वो लखनऊ पहुंच रही हैं, हो सकता है पहुंच चुकी हों। लेकिन इस बीच में ना अपर्णा यादव का कोई बयान सामने आया है और ना ही हम्म, कोई उनके ज़रिए हाव-भाव दिखाई दे रहे जी। हैं। तो कुछ लोग ये उन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या मनमुटाव इन दोनों के बीच में चल रहा था? देखिए, बिल्कुल। और कुछ समय हुँ, पहले जैसे 2 पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया हुँ, पे की थी, उसके बाद ये हल्ला खूब मचा था कि आपस के जो रिश्ते हैं, वो बेहद खराब हो गए, क्योंकि प्रतीक यादव ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया था हुँ, कि मैं शादी करके बर्बाद हो गया, मैं हुँ, परिवार से अलग हो गया, मैं घर वापस जाना चाहता हूँ, परिवार से मिलना चाहता हूँ। और हुँ, तमाम तरह की पोस्ट में उन्होंने अपनी बातों को लिखा था। लेकिन उसके बाद जैसा कि आपने ही बताया कि आपस में जो मतभेद थे, वो काफ़ी हुँ, हद तक दूर होते हुए दिखाई पड़े। फिर प्रतीक यादव ने एक पोस्ट किया, बाकायदा वीडियो पोस्ट, जिसमें उन्होंने कहा कि हुँ, हमारे बीच जो तनाव था वो अब खत्म हो गया है। कुछ लोग थे जो हुँ, हमारे बीच में विवाद करना बिल्कुल, चाहते थे। आखिर वो लोग कौन थे, इसको लेकर उस समय चर्चाएँ चली। उसके बाद भी हमने देखा कि प्रतीक यादव, अपर्णा यादव और उनकी दोनों बेटियाँ विदेश में जाकर कह सकते हैं कि छुट्टियाँ मनाते हुए बिल्कुल। नज़र आए थे। और अब जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि क्या आपस में अभी भी कोई मनमुटाव था? क्या आपस में अभी भी कोई दूरियाँ थीं? क्योंकि जिस तरह से उनका निधन हुआ है और अपर्णा यादव दिल्ली में थी, हालाँकि हुँ, पॉलिटिकल तौर पे एक्टिव थी, इस हुँ, वजह जी, से वो जी। दिल्ली में हुँ, हो सकती हैं। लेकिन हुँ, देखिए, अब इस बात को लेकर भी सवाल उठेंगे कि आखिर ऐसे वक़्त पे जब प्रतीक यादव परेशान थे, बहुत ज़्यादा गंभीर हुँ, अवस्था में थे, तो क्या उनको घर नहीं रहना चाहिए था? इस तरह जी, की बातें उठती हो सकता है नज़र आ जाए। लेकिन फिलहाल इस तरह की बातें नहीं सामने आई उस पूरे वाक़ये के बाद में। तो ऐसा लगा कि हुँ, आपस का जो माहौल है वो सब कुछ ठीक है। लेकिन क्या वास्तव में आपस में सब कुछ ठीक था, या कोई गंभीर तनाव अंदर ही अंदर प्रतीक यादव को खाए जा रहा था? हुँ, और उसका जो कह सकते हैं रिज़ल्ट है या वो इस तरह परिणाम से जो है, हुँ, वो इस तरह सामने निकल कर हुँ। आया है, जहाँ प्रतीक यादव इस दुनिया में अब नहीं है। अच्छा तो सर, ज़ाहिर बात है जी। डिप्रेशन की बात आपने कही। अ आप ये देखिए 2025 में एक घटना घटी थी जहाँ पर प्रतीक यादव के खिलाफ एक मामला सामने आया था जिसमें कहा गया था कि उनसे 4 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी और साथ ही साथ उन पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करने का जी। एक बड़ा धमकी भरा संदेश भी दिया गया था। हुँ, ये पूरा घटना सामने आई थी कि एक बिज़नेस को लेकर जहाँ एक रियल एस्टेट कारोबारी हैं कृष्णानंद पांडे, उनके ज़रिए एक बिज़नेस के ज़रिए यहाँ हुँ। प्रतीक यादव से पैसे मांगे जा रहे थे। फिर इसके बाद पूरा मामला सामने आता है कि वो कुछ ऐसी यहाँ पर बातें करते हैं कि उनके घर में बीमार हैं कुछ लोग, माता बीमार है, पत्नी को लेकर मतलब पैसे ऐंठने की कोशिश की जा रही जी। थी और खुद प्रतीक यादव ने इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। हुँ। तो क्या ये जो बिज़नेस से जुड़ा वाक़या था, घटना थी, क्या ये भी एक डिप्रेशन का देखिए, कारण हो सकता ज़ाहिर है? बात है, कई तरह सारी हुँ, चीज़ इसमें हो सकती है, क्योंकि आप देखेंगे बीते 2-3 महीने के जितने भी फुटेज या हुँ, फ़ोटो प्रतीक यादव की सामने आई, हुँ, उसमें आप देखकर आपको लगेगा नहीं कि ये वही प्रतीक यादव है, क्योंकि हमेशा अपना ज़्यादातर वक़्त जिम में बिताते थे। जी, उनकी जो शारीरिक कह सकते हैं कि जो संरचना थी, वो जी, जी। बेहद आकर्षक नज़र आती थी, क्योंकि बहुत जिम करते थे, बहुत ज़्यादा कसरत करते थे। तो ये उनका लाइफ़स्टाइल था, अपने आप को बहुत मेंटेन रखते थे। अखिलेश यादव ने भी हुँ, कहा कि जब मैंने आखिरी बार उनसे मिला 2 ढाई महीने पहले, तो मैंने उनको यही कहा कि भाई अपनी सेहत का ध्यान रखिए। यानी हुँ, कि क्या सेहत में कोई दिक्कत पहले से उनको नज़र आ रही थी? ये भी अपने आप में सवाल हो जाता है। क्या उसको लेकर डिप्रेशन में भी थे? हुँ, क्योंकि ये भी कहा जाता है नाज़मीन कि जो जिम करते हैं, वो तमाम तरह की दवाइयाँ भी ऐसी लेते हैं जिसकी वजह जी, से फिट रह सके। फिट रह सकें, और बॉडी में बॉडी उसके हुँ, भी तमाम तरह के विकार नज़र आते हैं, बॉडी में तकलीफ नज़र आती है। तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है? तो ये तमाम अभी कह सकते हैं नाज़मीन की हुँ, अटकलें हैं। और जो आपने कहा कि रंगदारी का जो मामला था, वो भी एक क्या वजह रही होगी जहाँ पर वो तनाव में थे। तो ये तमाम ऐसी संभावनाएँ हैं जिसको हुँ, लेकर अभी कह सकते हैं कि बहुत जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना। अब बिल्कुल। जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आती और जब तक अपर्णा का बयान सामने नहीं आता, परिवार का बयान सामने नहीं आता है, सिर्फ़ इस बात को लेकर सिर्फ़ कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या उनकी
इनकी मौत जो है वो संदिग्ध है या ये जो मौत हुई है वो नेचुरल डेथ के तौर पर आती है। तो अभी इसको लेकर हो सकता है कि जब रिपोर्ट सामने आ जाएगी तब क्लियर हो पाए, लेकिन फिलहाल तो कहा जा सकता है कि आपस में जो तनाव था क्या वो वजह हो सकती है, आपस में जो एक दूसरे को लेकर कहीं ना कहीं हमने सोशल मीडिया पर भी बहस देखी, जी। सोशल मीडिया पर भी हमने दोनों के बीच में तनाव देखा, हम्म, क्या एक वो कारण हो सकता है। तो अभी तमाम तरह की संभावनाएं बिल्कुल। हैं, लेकिन पुष्टि जो है वो रिपोर्ट आने के बाद हो पाएगी। बिल्कुल, पोस्टमार्टम जारी है और इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि आखिरकार प्रतीक यादव का निधन किस वजह से हुआ, क्योंकि जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आती है तब तक कई कयास लगाए जाते रहेंगे। जैसा शुरुआत में कहा गया कि उनके शरीर पर चोट के निशान हैं, इसके बाद ये कहा गया कि जहरीले पदार्थ के सेवन की वजह से हुआ है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि क्या प्रतीक यादव को ये जहर दिया गया था। इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव से विवाद चल रहा था। ये कई अगर मगर यहाँ पर नजर आते हैं, लेकिन इस बीच में एक बड़ी बात है कि उनके जो ड्राइवर थे उनके जरिए ये जानकारी डॉक्टरों तक पहुंचाई गई थी। तो क्या घर में सिर्फ प्रतीक यादव थे, परिवार का कोई और भी सदस्य वहां पर मौजूद था ही नहीं? अपर्णा यादव तो थी नहीं, ये तो साफ जाहिर है, लेकिन कोई और जैसे कि कुक या कुछ और सर्वेंट है वो मौजूद नहीं थे, क्योंकि ये कहा गया कि प्रतीक यादव जैसे ही वहां बेहोश हो जाते हैं तो उनके ड्राइवर पहुंचते हैं, कॉल लगाते हैं डॉक्टर को और ये कहते हैं कि भैया को कुछ हो गया है और आप यहाँ पर आकर देखिए कि ऐसा प्रतीक यादव के साथ क्या हो गया। डॉक्टरों की टीम पहुंचती है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है, मृत घोषित कर दिया जाता है। अब ये पूरा घटनाक्रम हमने आपको बताया कि कैसे कैसे क्या था। ये सुबह की घटना है और अब ये देखना होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्या खुलासा होता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या वाकई प्रतीक यादव का निधन स्वास्थ्य कारणों की वजह से हुआ है या इसके पीछे कोई और भी वजह हो सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।